कक्षा 12वीं का काव्य एक, जिनका नाम है कृष्ण भक्ति। उनकी कवियत्री है मीराबाई। उनका जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। उनके विवाह के कुछ पश्चात उनके पति, पिता और युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया और उन्होंने भौतिक जीवन से निराश होकर अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में रहने लगे और कृष्ण की भक्ति भाव में लीन हो गए। कहा जाता है कि जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने द्वारका में ही वास किया और वही उनका स्वर्गवास हुआ। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य, दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के गाए गए विरह की गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी, गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी व्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। अब यह काव्य के बारे में हम देखेंगे, जहाँ प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभावों का सटीक चित्रण किया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। और दूसरे पद में कृष्ण गोपी तथा राधाओं के साथ ब्रज में होली खेलते हैं। उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। अभी हम देखेंगे प्रथम पद, जिनमें कहा है कि हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कुछ न सुहाए। आवण कह गए अजहु न आए, जीवड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिलावे। चरण कवल की लगनी लगी नित, बीरन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरण्यु न आवे। इसमें मीराबाई कहती है कि वह अपने आराध्य देव हरि के वियोग में व्याकुल है। वह कहती है कि उनके बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान ही उनके परम स्नेही है। वे कहते हैं कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की हूँ। मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे कहती है कि भगवान ने तो मुझे दर्शन देने का वादा किया है, पर उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं दिए, इसलिए मेरा हृदय बेचैन है। हे ईश्वर, मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है। आप कब दर्शन देंगे? आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त है। दर्शन न पाने से मुझे बहुत दुख है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए। आपका दर्शन पाने पर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह प्रथम पद के कठिन शब्द हम देखेंगे। उसमें सुहावे यानी कि अच्छा लगता है। ओलूरी का अर्थ है माफिक, अनुकूल। अजहू का अर्थ आज भी, अभी भी। उकलावे का अर्थ है बेचैन होता है। दर्शन यानी कि दर्शन, लगनी यानी कि ध्यान लगाना और बरण्यु यानी कि वर्णन। उसके बाद हम दूसरा पद देखेंगे, जिसमें मीरा कहती है होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो, सूरी जूती ब्रजनारी। चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी,
भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहूँ देत सबन पे डारी। इसमें मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण व्रज में होली खेल रहे हैं। वे कहती है कि श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर मुरली, चंग और डफ जैसे अनोखे वाद्य बज रहे हैं। उनके व्रज की युवा नारियां होली खेल रही है। श्री कृष्ण अपने हाथ से उठा उठाकर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाब भरकर चारों ओर सभी लोग पर डाल रहे हैं। उसके बाद मीरा कहती है कि छेल छबीले नवल कान्ह संग श्यामा प्राण प्यारी, गावत चार धमार राग तह दे दे कल करतारी। फागु जू खेलत रसिक सांवरी, बडयो रज व्रज भारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। इसमें मीरा कहती है कि छेल छबीले सुंदर कृष्ण कन्हैया के साथ प्राण प्यारी राधा है। वे तालियां बजाते हुए धमार राग वाला गीत गा रहे हैं। गोपियों के फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिसे लगता है व्रज में गुलाल की भारी गर्द उठ रही है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं। इसके बाद हम यह दूसरे पद के कठिन शब्द देखेंगे, जिसमें पहला शब्द है न्योरा, उनका अर्थ है अनोखा। दूसरा शब्द है चंग, यानी कि छोटे आकार का बाजा। छिरकत का अर्थ है छिड़कते हैं। छेल छबीला यानी कि अत्यंत सुंदर। और धमार का अर्थ है फाग या होली का एक गीत का राग। अस्तु।